हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको जो है मैं एक ख़ास टॉपिक पे कुछ जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिष कर्म करता हूँ। तो लोग बोलते हैं भैया ठीक है, आपकी ज्योतिष हमने सुन लिए, अब हमको उपाय बताओ। लोग बोलते हैं रेमेडी बताओ, रेमेडी है ना। तो किसी की कोई भी दशा चल रही हो, ठीक है, किसी की कोई भी दशा चल रही हो, राहु में शनि चल रही हो और शुक्र में शनि चल रही हो, तो दशाक्रम के अनुसार ही हम ये बताते हैं लोगों को, यार ये मंत्रों का जाप करना। तो अब हम तो कर्मकांडी है नहीं भैया, ठीक है, अपनी शौकिया कर्मकांड करते हैं अपन, बाकी अपन कर्मकांडी नहीं है, ज्योतिषी हैं। तो जो जातक है वो कहता है कि हमको कौन से मंत्र जपवाने चाहिए, ठीक है। तो हम ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ज़्यादातर सभी एस्ट्रोलॉजर ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी करते हैं। अब कुछ नए लोग आ गए हैं जो केपी की भी करते हैं, कोई नाड़ी की बात करेगा और तरह तरह की नई नई तरह की बात करेगा। वो ऐसा लगेगा कि यार एक नई चीज़ मार्केट में आ गई, कोई नया चीज़ लाया है इसने कुछ, है ना। तो आप देखते ही हो यूट्यूब में, तो कहीं कोई एक महिला आ जाएगी, कोई झाड़ू की पूजा करना बताएगी। तो आप यूट्यूब में भी आ गए, कोई बोलेगा 248 रुपये में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊँ मैं, ठीक है। तो कोई 290 में एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, तो कोई 480 में एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है। सिखाने वाला सीख रहे हैं, लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है। कोई 1 लाख में भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है। अब 1 लाख में एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है तो उसको ये भी सिखाता है कि भैया तेरे को मैं कमाने के अवसर दूंगा, 1 लाख सिखा रहा हूँ तो कमाने के भी अवसर दूंगा, तो कमाने के भी अवसर बताता है। उसी तरीके से लोग वास्तु भी सीख रहे हैं, फिर एडवांस वास्तु सीख रहे हैं, फिर केपी सीख रहे हैं, फिर एडवांस केपी सीख रहे हैं, फिर बोले गोचर बताऊंगा, फिर बोले मैं एडवांस गोचर बताऊंगा। तो ये ज्योतिष की दुकान है, चलते रहेगी। मेरा मूल टॉपिक ये था कि जहाँ तक हमसे पूछता है पंडित जी आप ये बताओ कि आप बोलते हो कि रत्न नहीं पहनना, ठीक है, रत्न नहीं पहनना, तो हम करें क्या उपाय। अब उसको जो मंत्र बताते हैं, तो वो मंत्र जो है सामान्यतः लोग ऐसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, और इस भागदौड़ वाली दुनिया में लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि मंत्र ही जपेगा, फिर काम धंधा करेगा कि मंत्र जपेगा। बात भी सही है। उसके लिए कर्मकांडी होते हैं जो ब्राह्मण मंत्र जपते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कि यार ऋषि पाराशर ने सूर्य मंत्र के लिए 7000 बुला है और दशांश हवन। तो वो कर्मकांडी क्या कहता है कि कलयुग में 7000 नहीं होगा काम, उससे 3 गुना जपना पड़ेगा। बोले श्लोक नहीं मालूम कहाँ श्लोक है, ठीक है। ऋषि पाराशर ने 7000 बोला है, तो मैंने आपको बोला कि 7000 जपना, और 7000 के दशांश हवन, तो 700 हवन करने हैं। अब एक और समस्या ये कि जो कर्मकांडी वो जप रहा है, वो कहेगा मैंने माला जपा तो हवन भी मैं ही करूँगा। अब देखो इसमें, यदि उसने 7000 जपा तो 7000 का 10% कितना हो गया, 700, और इतनी 7 या 21000 जपा तो 21 का 7% हो गया 2100। तो यदि 2100 आहुति दोगे तो आपका बजट बढ़ाना, पहले तो वो 7000 जपता तो उसका कम चार्जेस होगा। अब 7000 मान के चलो कि वो 5000 या 10000 में जप रहा है, तो अपने को 3 गुने जपाना हुआ तो कितने का पैसा लेगा, उसका उतना जपने का पैसा लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से सूर्य का मंत्र 7000 जपना, चंद्र का मंत्र 11000 जपना, मंगल का मंत्र 10000 जपना, बुध का मंत्र 9000, गुरु का 19000 और शुक्र का 16000, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कौन सा क्या क्या जपना इसका ये बता भी रहा हूँ। मैं अपना वीडियो छोटा कर देता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ये देखो, ठीक है। तो ये सूर्य का ओम ह्राम ह्रीम होम सूर्याय नमः 7000, शुक्र का 16000, शनि का 19000, राहु का 18000, केतु का 17000, अधिकतम 23000 है शनि के सबसे, ठीक है। तो आपको कहेगा नहीं कलयुग में ना 23000 से नहीं होता, हमको 3 गुण करने पड़े। श्रीमान ऋषि पाराशर ने 23000 बोला है, मैं 23000 ही जपवाऊंगा। पहली चीज आप मुझे 23000 का बता भाई कितना पैसे लेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी से जपाए, हमने आप 23000 जपवाए, हम तेरे को जरूरी थे भी तेरे से ही हम कर्मकांड कराऊं, तेरे से ही हवन कराऊं, जरूरी है क्या। शास्त्रों में लिखा है कि जो जपेगा वही कर्मकांड करेगा, ठीक है। तो भाई आपसे हमने जपा लिया, तो हमने जपाओ कि आप हो सकता है आप किसी से जपा लो, इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई परिचित व्यक्ति कर्मकांडी मेरा थोड़ा अच्छे में वो दशांश हवन कर देगा, ठीक है। तो आप उससे भी करा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जिससे जपवाए उसी से आप वो भी करवाओ। ये 2 नई चीज हो गई, ठीक है।
आपको जो ऋषि पाराशर ने बताया 7,000 तो 7,000 जपवाना, 21,000 नहीं जपवाना, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है भाई। आप तो उसको ज्ञान दे रहे हो ना, 7,000 की जगह 21,000 जपवा ले, तो भैया फ्री में थोड़ी ज्ञान दे रहा है वो, तो उसको मालूम है कि 7 का 21 हो गया, तो 7 का वो डबल 3 बार 4 का जोड़ देगा, और 2100 का आप दशांश हवन करोगे तो 3 किलो तो तुम्हारी हवन सामग्री लग जाएगी, और पता नहीं कितने का जप होगा। बात ऐसी आई, हमारा एक जातक काफ़ी परिचित है, लंबे समय से जुड़ा है मेरे से, उसने अभी गुरु के मंत्र करवाए, तो बोला साहब मेरे को 50,000 का खर्चा आ गया। वहाँ से बेंगलोर के थे, तो मेरे तो कान खड़े हो गए यार, हम लोग तो उत्तर भारत के गरीब आदमी यार, मध्य प्रदेश के, 50,000 में जब करा लेंगे तो हमारे घरदार सब बिक जाएंगे, ठीक है। तो बताए साहब वो बेंगलोर में ऐसे चलते हैं और वहाँ तो ऐसी रेट है। तो मैं उसको समझाया ऐसा मत करो, कितना बोलो, 3 गुना जपने के लिए बोल दिया साहब, कलयुग में इसका असर नहीं होता। जैसे कि ग्रहों ने उसके कान में आके फूके हैं कि कलयुग में, अरे कलयुग में तो नाम बोलो, श्री राम जय जय राम, तो हो जाएगा कलयुग में। कलयुग तो नाम आधारा है, नाम जपने की बात है, राम का नाम, कृष्ण का नाम, कोई जरूरी थोड़ी कि बीज मंत्र ही लगाओ। ये तो सारे मंत्र कीलित मंत्र है कलयुग में, दुर्गा सप्तशती भी कीलित है, इतना आसानी से मंत्र को खोल लोगे तुम क्या? नहीं खोल पाओगे। लेकिन हमें ऋषि पाराशर ने कहा कि ये मंत्र पढ़ लेना शनि के लिए, ओम प्राम प्रीम प्रों स शनि नमः, ये मंत्र हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने मंत्र पढ़ा तो आपको पूरा पीछे बाइंडिंग लगाएगा कर्मकांडी की, बोले आप मंत्र जपे हो तो आपको हवन कराना पड़ेगा। अरे मैंने नहीं हवन किया तो कौन सा शनि महाराज मेरे पीछे पीछे लठ लेके दौड़ने वाले हैं। चलो मैंने सूर्य का ओम ह्राम ह्रीम हों स सूर्याय नमः जप लिया, और मैंने 7,000 जप लिया, सब फुर्सत दिया था, मेरे पास काम धंधा नहीं, जप लिया, और मैंने हवन नहीं कराया, तो सूर्य भगवान क्या लठ लेके दौड़ेंगे आपके पीछे? क्या नहीं दौड़ेंगे। कलयुग तो नाम आधारा है, ठीक है। अब हमने 7,000 मंत्र कराए तो हमको 700 का हवन कराना पड़ेगा भाई। 700 आहुति देने के लिए कर्मकांडी को बहुत सारी सामग्री लगती है, फिर उसके हिसाब से मैंने आपको हवन सामग्री बुलवाएगा, आपको चार्ज करेगा, वो बिल्कुल करना भी चाहिए, पैसा लगता है उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7 की जगह 21 का आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है भैया। आपको 23,000 आहुति से, यदि वो आहुति हो गई 69,000 पढ़ लिया उसने, तो उसकी तो 7,000 आहुति बोल देगा। नियम तो यही है ना कि जितने मंत्र जपना उसका दशांश हवन करना, यही तो नियम है। तो ऐसे में आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, ठीक है। देखो कर्मकांडी को ऐसा लगता है कि कोई 16 की जगह मुझे 3 करेगा तो मैं 3 बार 4 जोड़ दूँ, सिंपल है। यदि 16,000 करने के लिए वो 16,000 मंत्रों का ये 5,000 ले रहा है, तो उसने और 16 कर देगा तो 15,000 हो गया। तो भैया इसमें काफ़ी लोगों का बहुत बड़ा धन जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसके लघु मंत्र होते हैं वो लोगों को मैं बताता हूँ, लेकिन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं है। जैसे आपने उसको कोई सस्ती दवाई दे दी तो कहेगा यार ये बिल्कुल ही मूर्ख है और बिल्कुल हल्के से ले रहा है ग्रहों को। अरे भैया वो भी मंत्र कारगर है, ओम राम रावे नमः, ओम गणेशूर्याय नमः, ओम शो सोमाय नमः, ओम के केतवे ना, इसको जप लो। एक्चुअल ये मंत्र जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इससे भी बड़ा मंत्र है जो वैदिक मंत्र होता है। देखो 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, एक तो वैदिक मंत्र होता है, पौराणिक मंत्र होता है, और एक बीज मंत्र होते हैं, ठीक है। तो जो वैदिक मंत्र है उसके प्रोनाउंसिएशन तो हम लोगों को नहीं बनते यार, और वो कर्मकांडी जपेगा। अब कर्मकांडी के सामने कोई रहता तो नहीं, जपे ना जपे उसकी इच्छा। अच्छा ईमानदार कर्मकांडी हो गया, ग्रहों से डरता होगा तो जपेगा, नहीं तो वही ग्रह को डरा लेगा वो, तो ये हाल है। तो वो जप रहा, भाई हमने विश्वास से दी थी, विश्वास का धंधा, हमें नहीं पता वो जपता है कि नहीं जपता। बगल में व्हाट्सअप रखा है कि व्हाट्सअप को मैसेज चेक कर रहा है कि उसने दूसरा भी ठेका ले लिया उसमें, कि आपको वीडियो बना के भेज दिया कि मैं जप रहा हूँ। ये विश्वास का धंधा है। उसे यदि ग्रह से डर नहीं तो वो आपसे एक बार में चार लोगों की जप कर लेगा, उसे वीडियो भेज दिया। ये वही बात है कि मैंने आपकी पूजा संधारित कर दी और वीडियो बना के भेज दिया, मैंने आपके लिए बगला मुखी कर दी और देखो सब शांति हो जाएगी साहब। ये शुद्ध विश्वास का धंधा है यार, ठीक है। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई कर्मकांडी सीरियस है, आप उसके परिचित है और बंदा सीरियस है, ग्रहों से डरता है, चाल चरित्र का आदमी अच्छा है, लुटेरा नहीं है, तो उससे कराओगे तो आपको लाभ होगा। क्योंकि कोई भी जपे आपके लिए लाभ तो होगा, लेकिन आप ये भी तो देखो यार वो जप रहा है कि नहीं जप रहा। तो मेरा पर्सनल निवेदन ये है कि 7,000 भले ही वो जपे, लेकिन 1,000 जरूर आप जप लेना, क्योंकि आपने जपा ये सत्य है, उसने जपा है वो विश्वास है। क्या समझे? फिर से बोलता हूँ, आपने जो जपा है वो सत्य है, ठीक है, उसने जो जपा है वो विश्वास है। क्या समझे? सूर्य के 7,000 मंत्र जपने हैं तो 7,000 में आपने एक जपा, ये तो सत्य कि आपने जपा है, आपने अपने प्रोनाउंसिएशन किया है,
अपनी जीभ से उच्चारण लिया है, ठीक है। लेकिन कर्मकांडी ने जो जपा है वो विश्वास है, मैंने तो बोल दिया, ठेका दे दिया उसको, ठीक है। हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमने डीड निकाले, एग्रीमेंट हो गया, अनुबंध हो गया, ये शर्तें हैं, ठेका हो गया, हमने हायर कर लिए एक आदमी को, मंत्र पढ़ो हमारे लिए, हमारा उद्धार हो जाएगा। पहली चीज तो यही चीज डाउटफुल है कि हम किसी व्यक्ति को हायर कर रहे हैं कि हमारा तो भला कर दे। यार उसका तो पेट पालने के लाले पड़े हैं, बेचारे को अभी कोरोना में हालत खराब हो गई थी, ठीक है, तो वो कैसे तुम्हारा भला कर सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ 7 से कम आप एक पढ़ लेना। 23,000 जपवा रहे हो तो 1,000 तो खुद कर लो, और ये प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, इतने कठिन नहीं। जैसे गुरु का ओम ग्राम ग्रीम ग्रों स गुरुवे नमः, एक आध बिंदु गलत हो गई तो गुरु महाराज डंडा लेके आपके पीछे नहीं दौड़ाने वाले हैं, ठीक है ना। आप जानते हो कि कर्मकांड एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जो यजुर्वेद में दी है। अग्नि जलाने के मंत्र, तो फूल तोड़ने के मंत्र, तो भूमि शुद्धि के मंत्र, तो अग्नि शुद्धि के मंत्र, हर एक चीज के मंत्र है। और जब मैं यजुर्वेद में पढ़ता हूं तो मैंने बोला यार इतनी शुद्धि तो कर ही नहीं सकता कोई। और वो यदि कोई ऐसा कर्मकांडी है जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करता है और उसे वेद पढ़ने का तरीका पता है, स्वर का ज्ञान है, उदात स्वर, अनुदात स्वर, हाथों के इशारे कि उसको ऐसा करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, वो सिर से ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, सिर से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो उसे पता है कि अक्षरों के ऊपर खड़ी लाइन लगी तो उसमें क्या असर लगेगा। ओ जब बोलता है ना कि ओ ना भद्रो, जब वो स्वस्ति वाचन करता है तो हमने देखिए उसके प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग होता है। वह हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि हाथ भ्रष्ट तो स्वर भ्रष्ट। अब हम तो जानते ही नहीं पढ़ने की ग्रामर, अब उसका हाथ भ्रष्ट हो रहा है कि नष्ट हो रहा है हमें क्या पता, हमें तो लगा स्वस्ति वाचन पढ़ रहा है, ठीक है। मैंने 1-2 कर्मकांड के वीडियो देखा तो कुछ लोग बात करते रहते हैं और बड़े उस अनुशासनहीनता से करते हैं। तो मुझे लगा कि ये वाकई में ये शुद्धि की प्रक्रिया है, कोई अच्छे से प्रोनाउंसिएशन मंत्रों के करेगा तो लाभ होगा। यजुर्वेद पढ़ो, मंत्र का ज्ञान हो जाएगा और आपको सब कर्मकांड की प्रक्रिया है कि भाई हम जिस यज्ञ करते हैं जिस भूमि में, उसकी साफ सफाई, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, कोई जीव जंतु जल ना जाए। जो हमने समय लकड़ी डालते हैं उसको, लकड़ी को चेक करते हैं, उसमें कोई छेदा तो नहीं है, घुन तो नहीं लगा, दिमक तो नहीं लगा, जंतु मर तो नहीं जाएगा। तो भैया ये बहुत शुद्ध और पवित्र पूजा है, ये हमारा सनातन धर्म की है। लेकिन इसमें जब व्यापार घुस जाता है, लोगों को पेट आ जाता है, तो आपने देखा कि वो कट मारेगा फिर, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है, कर्मकांडियों को। मैंने एक को पूछा कि यार ये भद्रा क्या होती है, ठीक है, तो बोला भद्रा सूर्य की पुत्र होती है। अरे मूर्ख, मैंने कहा भद्रा सूर्य की पुत्री नहीं होती, शिव के कान का मैल है, और भद्रा में कोई शुभ कर्म नहीं करते। तो इस तरीके के लोग झूठ बोल जाते हैं। मैंने कहा यार ऐसे दुष्ट लोग कर्मकांड भी कर रहे हैं और कुछ जानकारी नहीं है। भाई आप इन्फॉर्मेशन लीजिए ना, झूठ क्यों बता रहे किसी को। आप लिखो गूगल में भद्रा तो भद्रा मिल जाएगा, मेरा वीडियो भी मिल जाएगा आपको। लेकिन नहीं, पैसे तो कर्मकांड से कमाने, लेकिन झूठ बोल देना, क्योंकि जवाब नहीं देगा तो बेइज्जती होगी। अरे मेरे भाई बेइज्जती काहे को होगी, कोई जरूरी थोड़ी कि हर कर्मकांडी को हर चीज़ बनती हो। मुझे भी एस्ट्रोलॉजर में कई चीज़ें नहीं बनती मेरे को, और कर्मकांड बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो हम मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं, बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। हम उनको पहले जल देते हैं, पहले पैर धुलाते हैं, पीने को पानी देते हैं, फिर हम लोग स्नान करते हैं, फिर उनको स्नान कराते हैं, फूल देते हैं, माला देते हैं। इसी तरीके से हमारे यज्ञ और कर्मकांड की प्रक्रिया जो बड़ी अनुशासित है, ठीक है। और मुझे लगता है कि और जो यज्ञ है वो यजुर्वेद के मंत्र हैं, उनको बोलना है, और उनको जो अच्छे से बोलता है उससे ज़्यादा लाभ होगा निश्चित रूप से, ठीक है। देखिए पूजा आप किसी रूप में करिए, फायदा मिलेगा। रामचरितमानस के बाल कांड का 27वां दोहा का 1 नंबर का जो छंद है, उसमें लिखा है कि भाव से पढ़ो या जैसे भी पढ़ो, आपको भगवान का नाम जप करोगे लाभ मिलने वाला है। भाव से भरो, कुभाव से करो, जैसे भी करो, ईश्वर का नाम लोगे आप तो लाभ होगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताना चाहा कि यार दशा आपकी खराब है, ठीक है, समस्या कष्ट आपको है, तो क्या कौन माला जपेगा, कौन मंत्रों को जप करेगा, आपको करना मेरे भाई। तो सूर्य के लिए ओम ह्राम ह्रीम सौ सूर्याय नमः, थोड़ी आगे पीछे मात्रा हो गई, पूरे बम नहीं गिर जाएगा सूर्य मंडल, सूर्यदेव आके बिल्कुल तुमको तपा के जला के भस्म नहीं कर देंगे। यदि ऐसे होने लगता तो रोज कर्मकांडी अंड संड मंत्र पढ़ता है, ठीक है। और जो सत्य मैं बता रहा हूं आपको, यदि कर्मकांड में गणेश और अंबिका के
कि जो षोडश पूजा है उसमें कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाएगा, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेगा तो। इसके बाद कलश पूजन करेगा, सारे ग्रहों को बुलाएगा, ग्रहों को बुला के उनको देव, प्रतिदेव, दिक्पाल, लोक पंचपाल, पंचपाल सबकी पूजा करनी पड़ती थी। कर्मकांड काफी बड़ा और श्रम साध्य और समय भी ज्यादा लगता है। तो आजकल का जो जातक है वो बिल्कुल कर्मकांड में ज्यादा उसको विश्वास नहीं है। वो कहता पंडित जी फटाफट करो फटाफट करो, तो कर्मकांड भी वैसे ही हो गया भाई, जैसा आदमी होगा वैसे ही पूजा करेगा, फटाफट कर दिया। अब एक व्यक्ति ऐसा है, अभी हमारे पास गणेश पूजा, गणेश के समय, गणेश भगवान की समय, उसने कम से कम एक दिन में 10-12 लोगों के यहाँ पे गणेश भगवान की स्थापना करवाया, और वो बिल्कुल हवा में चल रहा था, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, और बाकायदा उसने अपनी फीस साहब जो दे दो। अब तुमने पूजा ही नहीं करी हो दुष्ट, तो तुम बोलोगे जो दे दो, क्योंकि कोई कह दे कि तुमने पूजा तो षोडश उपचार भी नहीं कराए, न 9 ग्रह के मंत्र बोले, कुछ नहीं बोले। अरे पूजा यदि भगवान की प्रतिष्ठा करने में कोई 20 मिनट में प्रतिष्ठा होती है क्या? तो पूजा करके 10-20 लोगों की प्रतिष्ठा करवाए एक कर्मकांडी ने, बताओ यार, इससे बड़ा झूठ और दुनिया में क्या होगा? तभी तो कह रहा है कि आप जो दे दो। क्यों भैया क्यों दे दो? फी बता निर्धारित। उसे डर है कि कहीं बोल दूंगा, उसने पूजा तो कुछ कराई नहीं है, ठीक है, उसने आगे ओम पवित्री वाला एक मंत्र पढ़ दिया और हाथ वहां धुला दिया और अपना छू 9 ग्रह के मंत्र पढ़ दिया और गोल। ऐसे में कोई प्रतिष्ठा होती है? भाई आह्वान होता है, प्रतिष्ठा होती है, फिर उनका विसर्जन होता है। चूंकि 9 दिन के लिए बुलाया तो विसर्जन बाद में होगा, हवन के दिन, बहुत प्रक्रिया होती है। तो ये छोटा सा एक कर्मकांड पे था। आप लोग चाहोगे तो कर्मकांड में मेरी बड़ी रुचि है, मैं खूब कर्मकांड, मेरे पास कम से कम 20 कर्मकांड की किताब है और 20 में पढ़ता हूँ और उससे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग देखता हूँ। इसके बाद अनुष्ठान प्रकाश, फिर मैं यजुर्वेद को भी चेक करता हूँ, ठीक है। और बड़े बड़े मैंने घर में शारदा तिलकम, मंत्र महोदधि, मैंने देखा है कि यार इतनी पवित्र प्रक्रिया को हम लोग कितने हल्के में लेते हैं। क्योंकि यदि हम वाकई में सीरियसली कर्मकांड करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे मेरे भाई। यार एक कर्मकांडी दिन भर तुम्हारे लिए बैठेगा तो क्या मजदूरी नहीं लेगा? दूसरी चीज, हवन तब होता है जब अग्निवास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 दिन अग्निवास होते हैं, तो आप कोई भी महीने में 18 से 20 हवन करोगे। अब हवन कब करोगे, उसका मुहूर्त के नक्षत्र देखोगे तो और वो जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे जातकों को मैंने बताना चाहा कि ये सूर्य से लेकर केतु के मंत्र है, 7,000 से लेकर अधिकतम 23,000 है, और आप मंत्र जप सकते हो। ओम के केतुवे नामा जपाएंगे तो भी लाभ होगा, लाभ तो होगा ही होगा, हानि तो होनी नहीं है। और मंत्रहीनम क्रियाहीनम हम क्यों बोलते हैं, ये क्यों बोला जाता है भाई? हम मंत्रहीन हैं, क्रियाहीन हैं, हम विधि विधान नहीं जानते हैं। तो क्या विधि विधान हम नहीं जानते तो क्या भगवान के नाम नहीं ले सकते क्या? इस तरीके से आप यदि आत्मविश्वासी रहोगे और चीज़ों को समझोगे, जानोगे, तो ये जो आज कह रहे हैं लोग कि साहब कलयुग में तीन गुना कराना पड़ेगा तब लाभ होगा। अरे भाई आप हमारे शुभ चिंतक क्यों बन गए? आप तो सूर्य के मंत्र ऋषि पाराशर ने 7,000 लिखा है, 7,000 करिए, 7,000 का दशम हवन करिए, अपनी निर्धारित फीस लीजिए। आप क्यों बजट बढ़ाना चाहते हो? तो यदि हमारे व्यूअर्स को ये सब नॉलेज होगा तो आप ना 40-50 हज़ार का के बजट से कम बजट में भी काम होगा। यार जब इतनी महंगी पूजा होने लगेगी तो निश्चित रूप से हम लोग फिर हटेंगे सब चीज़ों से। इतना महंगा हो जाएगा तो वो चीज़ हम नहीं लेते। आपने देखा होगा कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाए तो फिर हम लोग नहीं खरीदते उसको, बहुत महंगा होगा तो नहीं खरीदते, यूज़ नहीं करते, है ना। तो वही चीज़ है, ये सरल चीज़ है। आपको यदि नॉलेज होगा ना तो फिर आप अपने प्रश्न करोगे, अपने जिससे जब पाओगे 2-4 प्रश्न करोगे, और उसी तरीके से जैसे जब वो करेगा दशांश हवन कराएगा उस दिन पूजा आप पूछो उससे कि भाई क्या क्या इसमें आपने क्या क्या क्रियाओं का आयोजन करोगे। कि जनरली क्या होता है कि गणेश अंबिका की पूजन होती है, षोडशोपचार होता है। अब सर्वतोभद्र यदि वो बिठा लेगा तो उसके 44 मंत्र हो जाते हैं, बहुत समय बहुत लगता है। क्या वो नवग्रह मंडल बिठा लेगा और सबके 44 उसके हो जाएंगे? तो इस तरीके से क्या 64 योगिनी बैठा लेगा वो? तो क्या वो कलश में सारे देवों का आहूत करेगा कि अलग अलग सर्वतोभद्र मंडल बनाएगा कि अलग लिंग चक्र बनाएगा? तो ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है। तो आपको जब ये सब चीज़ें थोड़ी जानकारी होगी ना तो आपको पहली चीज़ तो कर्मकांड से डर भागेगा आपका और आप आत्मविश्वासी हो जाओगे। अच्छा ये ऐसी प्रक्रिया है, अच्छा ऐसे मंत्रों का आह्वान ऐसे होता है, इससे विसर्जन हो जाता है, इससे प्रतिष्ठा हो जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है कर्मकांड की जो यदि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इससे डरने वरने वाली बात नहीं है, ठीक है।
ये तो जनरली क्या है कि आजकल लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब में सब चीज़ क्लियर कट बताते हैं, बड़े अच्छे। मैंने देखा कई महाराष्ट्र के जो कर्मकांडी है, कितने प्रॉपर उन लोग प्रोनाउंसिएशन है, और यजुर्वेद की विधि से, पूर्णतः विधि से भी मैंने कर्मकांड देखा यूट्यूब में, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। अब कोई व्यक्ति इतने मेहनत से कर्मकांड करा रहा है तो फी क्यों नहीं लेगा यार, आपको देना भी क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे से कर्मकांड कराता है, और जो व्यक्ति सात्विक बेचारा मंत्र जपता है आपके लिए, आपको उसको पूरी फीस देनी चाहिए, उसमें कोताही मत करो यार। लेकिन देख लो, थोड़ी इंटेलिजेंसी पता कर लो, उससे जांच कर लो कि यार ये व्यक्ति सही में जपता है कि ये लफू जन्ना बेवकूफ़ बना रहा है ना। ऐसा नहीं तो 50-60 लोगों के ले लिया है और एक ठो वीडियो बना के दे दी, इससे को साहब बेटे हम जप रहे हैं। क्या एक समय में एक ही बार जपता है कि मेरे लिए अलग जपता है कि उसी में? हो सकता है कि उसको किसी ने सूर्य के मंत्र जपने का ठेका मिला, ठीक, अब ठेका ही बोलूँगा, कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसको 3-4 लोगों ने कहा कि सूर्य के मंत्र जपना है साहब, तो क्या उसी के मंत्र में आपका भी जप रहा है? तो ये सब चीज़ों का ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उससे मंत्र जपवा लेना, लेकिन 1000 आप जपना। आप जपोगे ये सत्य है कि आपने जपा है, वह जपेगा वो विश्वास है, उस पर सिर्फ आप विश्वास कर सकते हो, और इस विश्वास का कोई उपाय नहीं है। भाई जप रहा बेचारा, जप तो रहा हूँ साहब, वो थोड़ी बताएगा कि मैंने रामलाल का भी ठेका लिया था, श्यामलाल का भी लिया था, फलाने का भी लिया था, इसमें मैं कईयों के जप रहा हूँ और ये वीडियो कईयों को बना के भेज रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखोगे। देखो, आपका वाजिब पैसा जा रहा है, आपका हक है इस पे बात करने का, ठीक है। किसी का अधिकार नहीं है कि भगवान के नाम पे किसी को डरा के लूटपाट करे। भयंकर लूटपाट चल रही है, भयंकर ही अति लूटपाट चल रही है, क्योंकि भारत की गरीब जनता अभी अभी कर्मकांड से परिचित हुई है। पहले तो इतने कर्मकांड डिटेल नहीं थे, अब तो यूट्यूब में बता रहे हैं लोग, बता रहे सर्वतोभद्र मंडल कैसे बनाना, वास्तु कैसे बनाना, वो बड़े मजेदार से बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वो कर्मकांड देख के। तो ये मजेदार कर्मकांड को मजेदारी से करो, ज्ञान से करो, सीखो, तो ये ग्रहों के जो भय हैं दूर हो जाएंगे। कोई ग्रह किसी को नहीं सताता यार, सबका समय खराब आता है रे भाई। किसी को शनि को फुर्सत नहीं है कि वो शनि आपको बिल्कुल, राहु शनि आपको परेशान करने के लिए बैठे हैं और उन्हें एक योजना बनाई है आपको बर्बाद करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, वो सबके जीवन में, मेरे जीवन में भी आता है, सबके जीवन में आता है। तो यदि आप नॉलेज गेन करोगे, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप ढंग से बात करोगे। आपको धार्मिक बनना है, भावुक नहीं बनना है, अपने धन को लुटवाना नहीं है, ठीक है ना। मैं धार्मिक हूं यार, इसका ये मतलब थोड़ी मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करके धन लूट लो मेरा। मैं कर्मकांड कराने आया हूं, लूटने थोड़ी आया हूं यार। जो वाजिब पैसा वही दूंगा, और मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है कि मैं गुरु के मंत्र बनाने में, जपने में 50-50 हज़ार दूं। तो यदि नॉलेज होगा, आप स्वयं भी जपोगे और अच्छी बार्गेनिंग करोगे, और अच्छी बार्गेनिंग करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बार्गेनिंग करनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? हमारा फ्री का पैसा है क्या? मेरे पर मुसीबत आई है, मैं कर्मकांड कराना चाहता तो बार्गेनिंग करूंगा मैं, है ना। तो बार्गेनिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में बहुत गलत हो रहा है। इतना गलत हो रहा है कि शब्द नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं, मेरे भी थोड़े बहुत चाहने वाले हैं, बहुत कम है लेकिन है, अच्छे लोग हैं। वो जानते हैं कि ये आदमी सही बताता है, ये इंसान, ये पंडित ईमानदार आदमी है, ठीक है। ग्रहों के पैसे नहीं खाना, ग्रह किसी के नहीं छोड़ेंगे। 84 लाख इसलिए बनाई गई है, ठीक है। कुत्ता बनोगे कुत्ता, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सार ये था ग्रहों के जपनी मंत्र और हवन, ठीक है। कुछ भ्रांतियां थी, दूर हो गई होंगी। और यदि आपको कर्मकांड के विषय में कुछ जानना चाहते हो तो मैं आपको बड़ी सटीक जानकारी दूंगा। और कर्मकांड का जो डर है, देखो कर्मकांड को फैलाने वाला इस देश में कौन है? इस देश में कर्मकांड को ज़्यादा फैलाने वाले आचार्य श्री रामचंद्र जी शर्मा हैं, जो युग निर्माण मिशन योजना के हैं आचार्य श्री राम जी। उन्होंने जो गायत्री मंत्र लोगों को दिया और जो यज्ञ क्रियाओं से लोगों को अवगत कराया, उस समय से हमारे देश में कर्मकांड को लेकर जागृति बढ़ी है। तो भारत की गरीब जनता को उनको धन्यवाद देना चाहिए, और उनका जो उन्होंने हमारे गरीब लोगों पे कर एहसान कर दिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद चैतन्य प्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये जो चैतन्य प्रभु ने सबको मंत्र बांट दिए, जपो रे भैया, जपो जपो जपो। उसमें भयंकर आपत्ति लोग, अरे तुमने सबको मंत्र जप दिए, ये सब लोग शूद्र लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, भयंकर आपत्ति लिए। इसी तरीके से जब युग निर्माण मिशन योजना के आचार्य जी ने, गुरुदेव ने जब मंत्र जापा, मंत्र बांटा, दिया सबको अधिकार दिया कि ये जो गायत्री मंत्र सब जानना, तो कई लोगों ने गाली दी, उन्हें बहुत गाली सुननी पड़ी। अरे शूद्रों को मंत्र पढ़ा रहे, शूद्रों को मंत्र पढ़ा रहे, हमारा क्या होगा, हमारे पेट का क्या होगा, हमारे पेट का क्या होगा। भाई उनको तो अपने पेट की चिंता थी, मेरा अधिकार है साहब, वो पेट की चिंता थी, और गुरुदेव को जनता की चिंता थी। उसी तरीके से प्रभु चैतन्य प्रभु को भारत की जनता की चिंता थी। लेकिन उस समय के जो बंगाल के कर्मकांडी थे वो भयंकर विरोध करने लगा, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम मंत्र बांट दिए। तो उनने क्या करे मालूम है, आप श्री काली संतरण उपनिषद है, काली संतरण उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र लिया है। जो सनातनी कर्मकांडी अभी बोलता है कि ये उल्टा मंत्र है, वो हरे राम से काली संतरण उपनिषद जो गीता प्रेस की है उसमें दिया हुआ हरे राम से। जो एस्कॉन वाले जपते हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे आते। तो चैतन्य प्रभु ने उसको उल्टा कर दिया। अब बोले उल्टा कर दिया तो दुष्टो, ये तो तुम्हारा राम से मंत्र था, मैंने तो कृष्ण से कर दिया, बांट दिया सबको, लाखों जीवों का उद्धार कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने एस्कॉन बना दिया, पूरे भारत में 600 मंदिर बना दिया, और जलने वाले जलते रह गए। आप अपना उद्धार करो, तुम्हारा ठेका है क्या, मंत्र भी तुम्हारे, धर्म भी तुम्हारा, दुष्टों। तो इस तरीके से हमारे हर युग में ईश्वर पैदा होते हैं। चैतन्य प्रभु आए, मंत्र बांटे, एक ईश्वर हमारे गायत्री परिवार से आए, युग निर्माण मिशन नाम ही था, युग निर्माण, युग का निर्माण करना। गायत्री मंत्र को आजाद कर दिए। कुछ लोगों के पास था, बोले हम जपेंगे, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के मुख से पैदा हुए साहब, हम जपेंगे, हमारा अधिकार है। तो आचार्य श्री राम ने आजाद कर दिया, जपो रे भैया, जिसको जपना जपो, ओम भूर्भुवस्सुः, जिसको जपना जप रे। क्या हो गया कि बम गिर गए क्या, भारत फट गया क्या? अरे जागृति आई, और जो सनातन का जगह जगह प्रचार हुआ, जम के प्रचार हुआ। अब जप रहे हैं लोग यार, अपना भला कर रहे हैं। तो ये बड़े दिल वालों का काम है, छोटे दिल वालों का काम नहीं है। उसी तरीके से कर्मकांड को भी सब जगह फैला के आज भी हजारों लोग कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड करने के बाद एक आंतरिक खुशी मिलती है कि यार मैंने ईश्वर की सेवा में कुछ समय दिया है, ईश्वर को मैंने कुछ समय दिया है, भगवान के नाम से छोटी सी पूजा मैंने आयोजित की थी और करवा ली है, और कर्मकांडी से कराई, बढ़िया कराई। एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और वो आत्मविश्वास हमारे आगे के मार्ग को सरल करता है। आत्मविश्वास ही होना चाहिए जीवन जीने के लिए। तो इस तरीके का ये वीडियो मैंने आज बताया था। टॉपिक क्या था, बात कहाँ कहाँ चले गई, चैतन्य प्रभु पे चले गई, वो उधर ले गए। भयंकर गाली देते हैं ब्राह्मण लोग अभी भी, और भयंकर गाली देते हैं कि हमारा गायत्री मंत्र को सार्वजनिक कर दिए आचार्य श्री रामचंद्र ने, हमारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। तो मजदूरी करो, भारत सरकार नरेगा बनाई, कुछ जरूरी है कि तुम यही करो, नरेगा करो, आज़ाद है, कोई काम करो, मजदूरी करो, कुछ करो, झूठ बोल के क्यों पैसे कमाओगे, ठीक है। सबको अधिकार है मंत्र का, भैया तुम्हारे बाप का थोड़ी मंत्र है यार। चलते हैं भैया, ये काम की बात थी, ठीक है। मंत्रों की आज़ादी और चैतन्य प्रभु की उदारता, जो हम लोगों को मंत्र मिला, और आचार्य रामचंद्र जी की उदारता, आचार्य गुरु जी की मानता, श्री राम गुरु जी की उदारता, सबको मंत्र दे दिए, सबका भला कर दिए, घर घर लोग जपते, हवन करते। कितनी अच्छी बात है ना। इस तरीके की आज़ादी हमारे देश के विकास में फ़ायदेमंद है, और इससे लोग धार्मिक होंगे, ठीक है। इससे लोग धर्म नहीं बदलेंगे। आप ज़्यादा रोड़े अटकाओगे तो लोग धर्म से फिर विमुख होते हैं। आप ज़्यादा धर्म का तांडव करोगे ना तो लोग धर्म से विमुख होते हैं, चिढ़ते हैं फिर, है ना। तो धर्म सबके लिए है, और धर्म की आज़ादी यही है कि हर एक आदमी को कर्मकांड करने का अधिकार है, और हर एक व्यक्ति को मंत्र जपने का अधिकार है। हाँ, मंत्रों की शुद्धि एक बड़ा टॉपिक है। मैं तो कहता हूँ मंत्र शुद्ध जपने चाहिए, ठीक है। और ऐसी दुर्गा सप्तशती में बात आई है कि मंत्र यदि आप गलत जपोगे तो यार निश्चित रूप से थोड़ी सी हमको हानि हो सकती है। लेकिन आगे प्रार्थना मंत्र भी दिए हैं गीता प्रेस की भगवत दुर्गा सप्तशती में कि मंत्रों की अशुद्धि के लिए क्षमा करो, भाव अच्छे होने चाहिए। जो अच्छे भाव से पढ़ता है,
तो 19-20 कोई त्रुटि होती है, वो त्रुटि क्षमा के योग है। यदि हम इस प्रकार से लकीर के फकीर बन जाएं कि मंत्र गलत होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये गीता प्रेस लाखों छाप क्यों रही है भैया? जब कोई व्यक्ति पढ़ा ही नहीं सकता, और हम लोग संस्कृत पढ़ नहीं रहे हैं। संस्कृत लगभग हमको पहले से पढ़ाना बंद हो गई। संस्कृत के स्कूल कॉलेज में कहीं संस्कृत की पाठशालाएं पढ़ाई होती होगी, संस्कृत की पढ़ाई नहीं है। तो ऐसे में कौन सही उच्चारण करेगा, ये भी तो बताओ, बहुत मुश्किल है। तो यदि हम इस प्रकार से करने लगेंगे तो फिर ये किताबें क्यों बेची जा रही है, इतनी छाप क्यों रहे हो, खरीद कौन रहा है? सबके घर में यदि दुर्गा सप्तशती है तो पढ़ेगा बेचारा वो तो यार। 19-20 हो सकता है यार, इतना मत डराओ भाई। चलो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो मुझे पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे और क्या है, लेकिन मैंने बड़े अच्छे भाव से कुछ चीज़ें बताई है। मैं सबका भला चाहने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं रहती कि यार मैं किसी को हर्ट करूँ, लेकिन कुछ लोगों को हर्ट करना जरूरी होता है। वो लोग अति कर देते हैं यार, अति करते हैं। जब मैं बोलता हूँ, जब अति हो जाती है तो बोलना पड़ता है। अति वर्जित, अति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा।